नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं सियासत, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत के चमकते रंगों में सूबे का किसान फीका पड़ गया है। चेहरे का रंग पीला, माथे पर चिंता की लकीरें और जहन में बर्बादी का खौफ। जिस सरकार से जख्मों पर मरहम की उम्मीद थी, अब वही सरकार लॉटरी से किसानों की किस्मत जगाने चली है। प्रदेश की मनोहर सरकार ने मनोहर उपहारों से किसानों की नियति बदलने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए कृषक उपहार योजना बनाई है, जिसके जरिए हर साल किसानों को 12 करोड़ रुपए के इनाम दिए जाएंगे। 12 करोड़ के इनाम वार्षिक रूप से किसानों को देना प्रारंभ करेंगे। जो भी किसान अपनी उपज मंडी में लेके आएगा 10,000 रुपये तक की, यानी मिनिमम उसकी शर्त है 10,000 रुपये की उपज उसकी कम से कम हो। कभी फसल और कभी मुआवजे के नाम पर छले गए किसानों को सूबे की सरकार डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही है। विपक्ष का कहना है किसान भूखा सो रहा है, देश डिजिटल हो रहा है। आइए दिखाते हैं कि सरकार ने किसानों की किस्मत बदलने के लिए कौन सा नया फॉर्मूला अपनाया है। इस योजना के जरिए साल भर में किसानों को 84 ट्रैक्टर बांटे जाएंगे, 188 मोटरसाइकिल बांटी जाएंगी, 872 कल्टीवेटर दिए जाएंगे, 608 लैपटॉप दिए जाएंगे, 11,020 स्प्रे पंप उपहार में मिलेंगे, 19,300 दीवार घड़ियां किसानों के घर में चमकेंगी। लेकिन सरकार की इस उपहार योजना में कंडीशंस अप्लाई का टैग भी लगाया गया है। हालांकि ये इनाम सरकारी खरीद पर लागू नहीं होंगे। अब इसे मजाक कहा जाए या उपहास, किसानों की बदतर हालत को सुधारने की बजाय सरकार लैपटॉप और दीवार घड़ी बांट रही है। लेकिन बेबसी की मौत मरने वालों का जिक्र कहीं भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। धान को लेकर समाधान अब तक नहीं निकला है। किसान हर मोर्चे पर बेबस और बेसहारा नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कृषि मंत्री उपहार बांटने की बात कह रहे हैं। कितना तर्क संगत ये है और कितना अच्छा वातावरण किसानों के लिए ये क्रिएट कर पाएगा। हालांकि आत्महत्या किसान कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे हालात में ये कदम क्या किसानों को खुशहाल कर पाएगा या खुशहाली के लिए बढ़ाया गया कदम है, इस पर पूरा विश्लेषण आज होगा। राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी हमारे साथ स्टूडियो में। योगेश जी, स्वागत है आपका जी। रिपोर्ट आपने देखी, उपहार बांटने की बात कृषि मंत्री कर रहे हैं और इसके लिए एक शर्त भी रखी जा रही है। क्या कहेंगे आप, पहला नजरिया इस पूरी रिपोर्ट पर, इस पूरे कदम पर? जिस हिसाब से मैंने रिपोर्ट देखी है, ये इन्होंने कहा है कि मिनिमम 10,000 रुपए का फसल जो है इन्हें लेके आनी पड़ेगी और 12 करोड़ के इनाम ये बांटेंगे। तो इन्होंने ये क्लियर अभी नहीं किया कि जो ये बोनस दिया करते थे उसका क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात हुई थी, जो कर सकते थे, पहले झटके में हो सकती थी वो, उसको 1.5 साल से ऊपर हो गया है, वो अभी तक नहीं हुई है। उसका क्या करेंगे ये? क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अलावा ये चीजें होंगी? वैसे तो स्वामीनाथन ही नहीं हुआ तो मैं उसको क्या मान के चलूं? अभी पहले उसका सवाल अगर कोई करने वाला हो तो मंत्री जी से सवाल करे कि जी उसके बारे में क्या माने। मंत्री जी उसके बारे में वैसे जवाब दे चुके हैं कि मुझे सेंटर में भेजते तो मैं वो करता। बिल्कुल। मतलब बड़ा वही कि ये जुमला टाइप जो बातें करते हैं वो हो गया है। अब इन्होंने जो ये बातें की हैं, ट्रैक्टर देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, कल्टीवेटर देंगे, लैपटॉप देंगे, स्प्रिंकलर देंगे, घड़ियां देंगे, इनमें से कृषि के उत्पादन में जो प्रोडक्शन में काम आने वाली चीजें हैं उनको मैं मानता हूं, एक तो कल्टीवेटर की जरूरत है और एक स्प्रिंकलर की जरूरत है और एक ट्रैक्टर की जरूरत है। ठीक है। मोटरसाइकिल से प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी, घड़ी से प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी और लैपटॉप से प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी, ये मेरी सोच से बाहर है। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसी हरकतें हैं जैसे इलेक्शन के दौरान ये बोला करते हैं और इलेक्शन के दौरान नए नए जो उपहार बांटते हैं वैसी बातें करते हैं। ये
इससे डायरेक्शन जो है सरकार की या जो मंत्री हैं इन्होंने प्रोग्राम बनाया है, जिसने भी बनाया है, उनकी डायरेक्शन स्पष्ट नहीं होती है कि वो असल में करना क्या चाहते हैं। जब तक ये स्पष्ट नहीं हो आपकी समझ में नहीं आएगा। 84 ट्रैक्टर किसे देंगे ये, ठीक है, ट्रैक्टर जो दिया जाएगा उसी आदमी को तो दिया, उसी किसान को तो दिया जा सकता है जिसके पास कृषि योग्य भूमि इतनी हो जिससे हल से काम ना चले और उसे वो देनी पड़े, ठीक है। और जिसे ये देना पड़ेगा ट्रैक्टर, उसके पास वो खुद में इतना सामर्थ्य होगा कि खुद ट्रैक्टर खरीद सकता है। उसके अलावा ट्रैक्टर पे ऑलरेडी सब्सिडी सरकार देती है और इन पे भी जो इन्होंने कल्टीवेटर वगैरह बोला है, इन पे भी ऑलरेडी सरकार सब्सिडी देती है। तो मैं ये खुद कंफ्यूज्ड हूं और मंत्री जी भी शायद कंफ्यूज्ड होंगे कि वो इसके माध्यम से क्या करना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ बीजेपी विधायक पवन सैनी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन जी स्वागत है आपका। सैनी साहब सुन पा रहे हैं आप? चलिए लगता है संपर्क टूट गया। किसान का मुद्दा है, लिहाजा कोई भी बोलने से बचेगा। वो इसलिए भी क्योंकि सवाल योगेश जी ये उठेगा कि एक तरफ किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, भूखा सोने पर मजबूर है, दूसरी तरफ आप किसान को डिजिटल होने की बात करें और लैपटॉप और घड़ियों से, मोटरसाइकिल से क्या किसान की बदहाली दूर हो पाएगी? ये एक कॉमन सवाल है, इसमें कोई दांवपेच, कोई सियासी बयान, ये कोई विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा है, ये तो हम उठा रहे हैं। इसको एक सामान्य ज्ञान के हिसाब से हम बात करें, एक किसान के ज्ञान के हिसाब से हम बात करते हैं। किसान को लैपटॉप कहाँ चाहिए? किसान ने लैपटॉप कहाँ मांगा है? क्या किसी ने आज तक ये डिमांड रखी है कि लैपटॉप दीजिए? उसको तो मुआवजा नहीं मिल रहा है, मुआवजा नहीं मिला, प्लस जो पहले इनका जो फसल थी उस फसल के दौरान जब ओलावृष्टि हो गई थी, उस टाइम पे जो फसल बर्बाद हुई उसमें किसानों को जो पैसा दिया गया उससे नाराज हैं। उस टाइम पे सही तरीके से उन लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। उसके बाद आज के दिन 300 जिले पूरे देश के अंदर सूखाग्रस्त हैं और हरियाणा में भी फसल ज्यादा होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि बारिश 12-14% कम हुई है। उसके अलावा सफेद मक्खी वाला भी इंसिडेंट है सर। मैं वापस आऊंगा आपके पास। पवन सैनी जी हमारे साथ बीजेपी विधायक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। पवन जी स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। पवन जी, किसानों की बदहाली को दूर करने के लिए कृषि मंत्री साहब उपहार नीति को लेकर आए हैं। ये कृषक उपहार योजना किसानों की बदतर हालत को दूर कर पाएगी क्या? क्योंकि इसमें लैपटॉप, दीवार घड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह वगैरह देने की बात आप लोग कर रहे हैं। मुआवजा क्या प्रॉपर मिल पाया है जो अब आप इस तरह की बातें रख रहे हैं सामने, और इससे बदहाली कैसे दूर होगी, जरा इसको आप हमें बता दें। देखिए भाई साहब, पहले तो विपक्षी पार्टियों के पास आज जो ये बोल रहे हैं किसानों की बदहालता ये है, ये सरकार इनकी अब तक इन्होंने राज किया देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर। इन्होंने ही किसान की हालत को बदतर से और बदतर किया, परंतु केवल 1 साल इस सरकार को हुआ है, लेकिन 1 साल के अंदर प्रदेश सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, चाहे बेमौसमी बरसात के कारण फसलें खराब हुई हो, 1100 करोड़ रुपया देने का काम किया। आड़तियों ने हिसाब का बाद में किया, सरकार ने पहले जो है ना चेक देने का काम किया। नहीं ठीक है, ठीक है पवन सैनी साहब, आप कामयाबी गिनाएंगे, आप उपलब्धि गिनाएंगे, इस बात की अपेक्षा आपसे थी और आप वही काम कर रहे हैं, आप पार्टी धर्म निभा रहे हैं। लेकिन मेरा आंकड़े आप जरा सुन लीजिए। आंकड़ों के मुताबिक औसतन 16,263 किसान साल में, 45 किसान रोजाना, और हर 32 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। कैसे खुशहाल है किसान? कैसे आप दावा करते हैं? केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं। देखिए अब वो किसान, देखो ये तो छानबीन की बात है, वो किसान किसके कारण मर रहा हो, नहीं किसी भी कारण से। मैं ये कह रहा हूँ कि उपहार योजना जो आप लोग लेकर आए हैं, ये आपको लगता है ये प्रासंगिक योजना है आज के वक्त में, जब किसान को उचित तौर पर मुआवजा ही नहीं मिल रहा है? किसान इस वजह से नाराज है कि उसको गन्ने की पेमेंट ही नहीं मिल रही है। शुगर मिल को लेकर वो परेशान है, सफेद मक्खी के प्रकोप से परेशान है, उसको मुआवजा ही ठीक से नहीं मिल पा रहा है, उसी में इतने घपले साबित हो रहे हैं। तो उपहार योजना लाकर आप क्या माखौल उड़ा रहे हैं क्या किसान का? ये सवाल पूछा जाएगा आपसे, क्यों ना पूछा जाए? देखिए विपक्षी लोगों के पास बिल्कुल मुद्दा नहीं है। 1 साल सरकार, पवन सैनी साहब मैं आपको बता दूं, कोई भी विपक्ष अब तक हमारे साथ नहीं जुड़ा है। ये भाई योगेश जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो आपसे कुछ सवाल करेंगे। सैनी जी नमस्कार, योगेश कौशिक बोल रहा हूँ स्टूडियो से। मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। 1 साल के अंदर कैसे हाल हुई नहीं है? 1 सेकंड सर, 1 साल के अंदर सर प्लीज, सर मेरा सवाल सुन लीजिए।
पवन सैनी साहब, आप सुन लीजिए एक बार आपसे सवाल योगेश कौशिक जी कर रहे हैं। मेरा पार्टी से किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक आम आदमी हूं। मैं आपसे कुछ पुराने सवाल करना चाह रहा हूं जो आपने पहले वादे किए। अगर वो पूरे हो जाते तो शायद किसान को प्रॉब्लम नहीं होती। वो पूरे नहीं हुए हैं। जैसे आप लोगों ने बोला स्वामीनाथन रिपोर्ट आप आते ही लागू करेंगे, आज तक नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद जीरी के रेट का क्या हश्र हुआ ये सब लोग जानते हैं। उसके बाद खाद पे लड़ाई हुई, किसानों की पिटाई की गई, रास्ते जाम किए गए। ये सारी जब समस्याएं हैं, उन समस्याओं के साथ आप लैपटॉप और घड़ी और मोटरसाइकिल दे के इनसे क्या साबित करना चाहते हैं, ये मेरा सवाल है। आप मुझे समझाइए जरा। देखिए, अब ये जो किसानों के हाल आप बयां कर रहे हैं जी, अब ये एक साल में तो ऐसे हाल हुई नहीं। हमने मान लिया किसी कोई दूसरा कर गया ये हालत खराब, कोई दूसरा कर गया हालत खराब। आपने क्या किया एक साल में? सुनिए मेरी बात सुनिए, जब तक आप बोलते रहे मैं आपकी बात चलिए को बताएं पवन जी, बताएं। अब मेरी सुनिए। सरकार को बने अभी एक साल हुआ है। नंबर एक साल के अंदर जब बेमौसमी बरसात हुई, सरकार ने 1100 करोड़ रुपया मुआवजा देने का काम किया। किसानों को जीरी के फसल के समय बिजली की बिल्कुल किल्लत नहीं आई। गांव के अंदर पूरी रात निर्बाध गति से देने का काम किया। ठीक है ना मेरी बात। अब किसानों के लिए हर लिहाज से जो दिन को दिक्कत आएगी उसके लिए स्मार्ट कार्ड हमारी सरकार देने जा रही है। किसानों के लिए जो कृषि ऋण था सोसाइटी का, उसको बिना ब्याज से जो है ना सरकार वो ऋण ले रही है। इतनी कम एक साल के अंदर, बताइए सर। मेरे सवाल को आपने टच नहीं किया। मेरे 3 सवाल दूसरे थे, आपने 3 जवाब दूसरे दे दिए। आपने बहुत अच्छे काम किए, मेरे 3 सवालों का जवाब दीजिए आप। मैंने कहा जीरी का रेट आपने नहीं टाइम पे दिया और कम दिया। दूसरा, स्वामीनाथन रिपोर्ट का क्या हुआ, खाद पे लड़ाई हुई, और उसके बाद ये मोटरसाइकिल, लैपटॉप और घड़ी, इनको देके क्या साबित करना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है। आपने बहुत अच्छे काम कर दिए, इन बातों का जवाब और दे दें प्लीज। मैं आपका एक सवाल का जवाब दूंगा जी। पहली बात, आपने खाद का जिक्र किया जी। कांग्रेस जाने वाली थी। 26 अक्टूबर को सरकार का गठन हुआ। उसी समय गेहूं की बिजाई थी। ये सरकार को पहले उसकी बुकिंग करवानी थी, लेकिन तुरंत सरकार एकदम बनी 26 अक्टूबर को। उस समय बिजाई का समय था, इसलिए खाद की दिक्कत आई है। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ, ऐसा किसान का खेत नहीं बचा जिसको यूरिया नहीं मिलो। और हमने कहा था अगली फसल के समय, जीरी की फसल के समय आपको यूरिया। पवन जी, यूरिया खाद को लेकर प्रदेश में किस तरह का माहौल बना था ये हम सबने देखा और हमने सबको दिखाया भी। मैं वापस लौटूंगा आपके पास। मजबूरी एक ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे साथ शमशेर दहिया किसान नेता भी फोन लाइन पे होंगे, बलवंत सिंह हमारे साथ इनेलो विधायक भी फोन लाइन पे होंगे, उनके पास भी आऊंगा। सर, आप तमाम लोग हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक हम सियासत में ले रहे हैं, इसी मुद्दे के साथ जल्द होंगे हाजिर। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का अब डीटीएच पर भी उपलब्ध। डीटीएच के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी, कभी भी। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है?
इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। बदलते वक्त के साथ बदल रहे हैं वक्त के मायने भी। बदलती तस्वीर के साथ बदल रही है सियासी फितरत भी। इस बदलाव के बीच हम आज भी आपके भरोसे पर कायम। वही तेवर, वही अंदाज और वही सीधी, सरल और स्पष्ट खबरें। हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात कृषक उपहार योजना की, एक नई उपहार नीति ये प्रदेश सरकार किसानों के लिए लेकर आई है। दरअसल आपको पॉइंटर्स बता दें, इस योजना के अंतर्गत 188 मोटरसाइकिल बांटी जाएंगी, 84 ट्रैक्टर बांटे जाएंगे, 872 कल्टीवेटर दिए जाएंगे, 608 लैपटॉप दिए जाएंगे। अब किसान का लैपटॉप के साथ क्या सरोकार है, जरा ये भी हम समझने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ किसान नेता शमशेर दहिया जी फोन लाइन पे हैं, साथ ही साथ इनेलो से विधायक बलवंत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। शमशेर जी, ये कृषक उपहार योजना पर आपका क्या कुछ कहना है? किसानों के लिए कितनी कारगर है? बदहाली को दूर कर पाएगी क्या? आत्महत्या को रोक पाएगी क्या? देखो, सबसे बड़ी जो उपहार की बात है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे हिसाब से वो होनी चाहिए थी। हाँ। जो इन्होंने अपने एजेंडे में जो बातें ली थी, किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य का मिलना जी, इससे बड़ा किसान के लिए कोई भी उपहार नहीं हो सकता। ठीक है जी। दूसरी चीज, ये और जो चीजें लाई जा रही है अलग विषय है, ये बिल्कुल एक राजनीति की बातें हैं। देखो, किसको लाभ मिलता है किसको नहीं, ये समय बताएगा। लेकिन वास्तविक जो सच्चाई है, किसान के हित के लिए बात करना चाहते हैं तो इनको लाभकारी मूल्य देना होगा, और उससे ऊपर कोई भी बात जो है वो सारी की सारी एक राजनीति के रूप में देखी जाएगी। जी, बलवंत सिंह हमारे साथ इनेलो विधायक है, स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। कृषक उपहार योजना पर आप क्या कुछ कहेंगे सर? सरकार एक नई योजना लेकर आई है, इस योजना के अंतर्गत तमाम चीजें, तमाम साधन, जिसमें लैपटॉप भी है, जिसमें दीवार घड़ी भी है, ये सब दी जा रही है किसानों को। क्या कहेंगे आप इस पर? सरकार कृषक उपहार योजना के नाम से एक बार फिर किसानों के साथ मजाक करने का प्रयास कर रही है। अगर सरकार वास्तव में किसानों के प्रति संजीदगी है तो सबसे पहले जो नकली बीज और नकली दवाइयों की मार्केट में भरमार है, उन पर रोक लगानी चाहिए। हमने विधानसभा में कहा था कि व्हाइट फ्लाई की वजह या तो नकली बीज है या नकली दवाई, ऐसा कोई कड़ा कानून बनाए ताकि किसान को सही बीज मिले, सही खाद मिले, टाइम पे यूरिया मिले, डीएपी मिले, पानी मिले, और किसान को अच्छा भाव मिले, ताकि किसान की जिंदगी खुशहाल हो। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कई सारी छोटी छोटी बारीकियां, चीजें हैं जिसको दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसको किसान खरीदता है, जिससे किसान दो चार होता है, उन पर ध्यान देने के बजाय सरकार ये नीति लेकर आ रही है। मैं वापस पवन सैनी साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन योगेश कौशिक जी, विपक्ष कह रहा है ये उपहार नहीं उपहास नीति है। आपको क्या लगता है, वाकई में उपहास उड़ाया जा रहा है? एक्चुअली लैपटॉप से क्या सरोकार है किसान का? अगर उसके पास देखिए खाने के लिए रोटी ना हो और तन ढकने के लिए कपड़ा ना हो और रहने के लिए मकान ना हो। देखिए, मैं फिर वही, हो सकता है ये लोग राजनीति की बात शुरू कर देंगे। मैं ये मानता हूं हरियाणा में आज तक देवीलाल जी ने जितने काम किए किसानों के लिए, किसानों के मसीहा बन के वो आए थे, जब से देश आजाद हुआ उसके बाद के, उससे पहले छोटू राम जी का जिक्र होता है, ठीक है। उन्होंने कभी ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकी, उन्होंने जमीनी काम किया लोगों के लिए, ठीक है। अब जो ये मोटरसाइकिल, लैपटॉप और घड़ी, ये तीन चीज मुझे हजम ही नहीं हो रही कि इनसे जब भी कभी आप कोई काम करते हैं उससे प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, ये दिमाग में समझ में आना चाहिए। 84 ट्रैक्टर कैसे बांटे जाएंगे, 188 मोटरसाइकिलें कैसे बांटी जाएंगी, किसको देंगे, घड़ी किसे देंगे, लैपटॉप किसे और क्यों देंगे? लैपटॉप का तो सवाल ही मेरा सीधे सीधा, लैपटॉप क्यों देंगे? अच्छा, ये सारी की सारी चीजें, अभी एक बात बहुत बढ़िया कही उन्होंने,
कौन सा बोल रहे थे कि अगर ये रेट सही दे देते, मतलब स्वामीनाथन रिपोर्ट का जिक्र उन्होंने किया है। स्वामीनाथन रिपोर्ट का आप सबसे पहले फैसला कीजिए, 90% उपहार किसान को मिल गया। अब सुनिए, अब इन्होंने गन्ने के रेट भी जो ये बातें करते हैं 70,000 करोड़ दे दिया और 7,000 करोड़ दे दिया, वो इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया है और वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने आगे किसानों को पैसे नहीं दिए हैं। किसान बेचारे परेशान है और अगले गन्ने की फसल लेने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट तैयार नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें और बातें ना करके उनको पहले सुलझा देते तो ऐसा लगता है कि आगे कुछ होगा। चलिए, कांग्रेस का एस्पेक्ट क्या है? ललित नागर जी, कांग्रेस विधायक हमारे साथ फोन लाइन पे। ललित जी, स्वागत है आपका। ललित नागर जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। ललित नागर जी, बहस चल रही है कृषि उपहार योजना पर, जिसे खट्टर सरकार लेकर आई है, कृषि मंत्री लेकर आए हैं। इसमें लैपटॉप, इसमें मोटरसाइकिल, दीवार घड़ी, ये सब किसानों को दी जाएंगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस पार्टी क्या रुख रख रही है इस पर? इनकी घोषणाओं पे हमें हंसी आती है जी कि ये कैसी कैसी बातें करते हैं। हाँ। जो आज किसानों को जरूरत है वो तो ये लोग दे नहीं रहे, और जो दुनिया भर की बेकार की चीजें हैं ये उनको दे रहे हैं। अगर इनको देना ही है तो ये स्वामीनाथन आयोग लागू करें, ये पॉपुलर के रेट बढ़ाएं, ये धान के रेट बढ़ाएं, ये जो अन्य सुविधाएं किसान को दी जाती हैं वो दें, समय पे इन्होंने खाद नहीं बंटवाया वो दें। मेरी समझ में नहीं आती कि एक किसान लैपटॉप का क्या करेगा। जी, एक ठीक है। किसान, ये पहला सवाल था ललित नागर जी, ये पहला सवाल हमारा था पवन सैनी साहब से, जो कि बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बीजेपी विधायक हैं। पवन सैनी जी, अगर आप सुन रहे हैं तो कमोबेश यही सवाल हमारा भी था, और पहला सवाल ही यही था कि लैपटॉप का क्या सरोकार है, या घड़ी का या मोटरसाइकिल, या घड़ी या मोटरसाइकिल का। पवन सैनी जी, पवन जी सुन रहे हैं आप? आवाज तुम तक जा रही शायद। पवन सैनी जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है अब इसको क्या समझा जाए। ललित नागर जी नमस्कार, योगेश कौशिक बोल रहा हूँ स्टूडियो से। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी योगेश जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। सर, आप बिल्कुल जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही बातें हैं, ये सारी की सारी हम ये सारी बातें पहले कर चुके हैं। तो आप लोग बीइंग अपोजिशन, आप इनको इन मुद्दों पे घेरते क्यों नहीं हैं? अभी बिजली के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए, ये हालांकि किसानों से हटके हैं लेकिन बढ़ेंगे तो किसानों के भी बढ़ेंगे। और ये सारी चीजें जो इन्होंने नई बाजार में फेंक दी हैं, क्या मोबिलाइज करना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं? अभी तो कोई इलेक्शन भी नहीं है, या मैं मान के चलूं कि जो ये पंचायती इलेक्शन आ रहे हैं इनके लिए क्या है क्या इन्होंने? अभी आप मेरी बात सुने जी। ये आज बिजली के दाम बढ़े हुए हैं जी, उस मुद्दे को ये भटकाना चाहते हैं। आज रेट नहीं मिल रहा धान का जी, ये उस मुद्दा को भटकाना चाहते हैं जी। पॉपुलर के बिक ही नहीं रहा, रेट नहीं मिल रहा, ये आज उस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं जी। ये लोग लैपटॉप दे के, घड़ियां दे के, मोटरसाइकिल दे के क्या साबित करना चाहते हैं? ये मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। पंचायत के चुनाव इन लोगों ने लटका दिए, वहाँ इनकी थू-थू हो रही है, कहीं बिजली के दाम बढ़ा दिए, वहाँ थू-थू हो रही है। ठीक है ललित नागर जी, उसको जिस नजरिए से देखा जाए, मुझे लग रहा है नजरिए बहुत सारे हैं। योगेश कौशिक साहब ने भी नजरिया रखा, पंचायत चुनाव का भी नजरिया था। ये एक तरीके से मोबिलाइज करने की बात है। आप भी कह रहे हैं कि जो तमाम मुद्दे किसानों को लेकर, चाहे वो बिजली बिलों की बात की जाए, चाहे वो धान की बात की जाए, हाल फिलहाल में हमने देखा था कि कैसे मंडियों में जो है मजदूर और किसान में हाथापाई हो जाती है, करनाल की अनाज मंडी में, इस तरह के भी नज़ारे। तो सरकार शायद डैमेज कंट्रोल कर पाने में नाकामयाब हो रही है, सक्षम नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए इस तरह के बहाने निकाले जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो आखिर तक इस पूरी डिबेट में बना रहा, वो सवाल ये है कि आखिर मोटरसाइकिल से, आखिर घड़ी की दीवारों से और आखिर लैपटॉप से किसानों का क्या है सरोकार? ये तमाम चीजें तब होनी चाहिए। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लग्जरी गुड्स हैं, इनका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आप बुनियादी तौर पर संपन्न हो। लेकिन ऐसे किसान अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो तो आत्महत्या करने पर मजबूर है। शायद सरकार को ये चीज दिखाई नहीं दे रही। लेकिन बहुत शुक्रिया कौशिक जी, आप इस पूरी डिबेट का हिस्सा बने, हमारे साथ जुड़े। सियासत में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।